हाँ जी, नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी? सिद्ध क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं बीपी सर। दोस्तों, मैंने आज एक अनोखी एक बात सोची और मैंने सभी को ये सोचने के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि मैं आपको टॉप 1000 क्वेश्चंस टॉप 1000 क्वेश्चंस कितने क्वेश्चंस 1000 क्वेश्चंस में आपको करवाने जा रहा हूं, वो भी ऑब्जेक्टिव, बिना ज्यादा टाइम खर्च किए हुए। ज्यादा टाइम बिना ज्यादा टाइम खर्च किए हुए, ताकि मैं आपको ज्यादा से ओनली डायरेक्ट फैक्ट दूं मैं आपको, ना कि आपको मैं बार बार आपका टाइम वेस्ट करूं, बीच बीच के अंदर कुछ ना कुछ दूं। जैसे कि आप लोग यूट्यूब की दुनिया में देखते हो, 10 क्वेश्चन करवाते एक एक घंटा ले लेते, लेकिन मैं आपको ऑब्जेक्टिव के टॉप 1000 क्वेश्चन करवाऊंगा, जिसमें से अपने 500 हिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे, 500 हिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे, इतिहास के। किसके क्वेश्चन दोस्तों? इतिहास के। इतिहास प्लस कला संस्कृति के 500 क्वेश्चन होंगे। 500 क्वेश्चन में करवाऊंगा आपको भूगोल प्लस भूगोल प्लस आपको पॉलिटी के। टोटल 1000 क्वेश्चन करवाऊंगा मैं ऑब्जेक्टिव। डेली क्वेश्चंस इसी टाइम पे आपकी सिद्ध क्लास पे अवेलेबल रहेगा। और दोस्तों, जिसने अभी तक सिद्ध क्लासेज को ज्वाइन नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको डायरेक्ट मैं फैक्ट बताऊंगा, हाँ मैं पूछता रहूंगा, आप उसको आंसर देते रहना। देखिएगा दोस्तों, और इसकी जो पीडीएफ है आपका सिद्ध सिद्ध इंग्लिश क्लासेज जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मिल जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपको दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन है, बप्पा राहुल का असली नाम क्या था? इसका बप्पा राहुल का असली नाम क्या था दोस्तों? तो बप्पा राहुल का आप सब जानते हो। सबसे पहले हम कहां से स्टार्ट कर रहे हैं? देखो दोस्तों, आपको मैं बता दूं आपको, सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिएगा दोस्तों, अब जो मेवाड़ वंश है, मेवाड़ वंश को हमने स्टार्ट कर दिया। मेवाड़ वंश दो भागों में है। एक तो कौन सी शाखा? सिसोदिया शाखा। सिसोदिया शाखा। और एक कौन सी है? राणा शाखा। तो हम सबसे पहले कौन से शाखा से स्टार्ट कर रहे हैं? राणा शाखा से। तो सबसे पहले हम सिसोदिया वंश से स्टार्ट कर रहे हैं। सिसोदिया वंश का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो अवेलेबल है दोस्तों, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, बप्पा रावल का असली नाम क्या था? सब जानते हो, राणा कुंभा, कालभोज, खुमान, उदय सिंह। जी हाँ, राइट आंसर, जो इसका राइट आंसर होगा, बप्पा रावल का असली नाम क्या था? कालभोज। इनके कई नाम थे, जैसे कि कालभोज इनका नाम था, और भी क्या क्या नाम है वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देना। देखिएगा दोस्तों, दूसरा जो क्वेश्चन है आपके सिद्ध क्लासेज का, आज का क्वेश्चन दूसरा है, बप्पा रावल किस वंश के संस्थापक थे? यानी कि बप्पा रावल कौन से वंश के थे? कच्छावा वंश के संस्थापक थे, राठौड़ वंश के संस्थापक थे, गुहिल वंश के संस्थापक थे, सिसोदिया वंश के संस्थापक थे। तो जी हाँ दोस्तों, इसका कौन से संस्थापक के थे? तो देखिएगा, अपना जो बप्पा राहुल जी थे वो कौन से संस्थापक के थे? जी हाँ, आपका ने सही सोचा, इसका राइट आंसर होगा गोइल वंश। यानी दो शाखाएं थी, दो वंश थे, एक तो गोइल वंश और एक कौन सा? सिसोदिया शाखा। तो गोइल वंश के कौन थे? बप्पा रावल। जी हाँ दोस्तों, देखिएगा, बप्पा रावल जो बप्पा रावल से पहले कौन थे? मेवाड़ वंश के जो संस्थापक कौन थे? राव सिंहा। राव सिंहा का कोई ज्यादा इतिहास नहीं है, लेकिन इनके जो संस्थापक थे राव सिंहा थे। राव सिंहा के बाद कौन आए? बप्पा राहुल। बप्पा राहुल ने किसकी गायें चराते थे, वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में आंसर देके बताओगे। ठीक है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। आपका थर्ड जो क्वेश्चन है, आपका थर्ड क्वेश्चन है, बप्पा राहुल ने किससे चित्तौड़गढ़ जीता था? यानी कि बप्पा राहुल ने किससे चित्तौड़गढ़ जीता था? कौन से शासक थे जिनसे जीता था? फर्स्ट आपके सामने ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने, फर्स्ट ऑफ मुगलों से जीता था, मानमोरी से जीता था, तुर्कों से जीता था, या खिलजियों से जीता था। इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन है? बप्पा राहुल से चित्तौड़गढ़ किसने जीता था? बप्पा राहुल ने किससे चित्तौड़गढ़ जीता था? तो ये मानमोरी से चित्तौड़गढ़ को जीता था। आपको याद आ गया होगा कि मानमोरी से कैसे चित्तौड़गढ़ को जीता था।
यानी किसने उनको आशीर्वाद दिया था? उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया था हारित ऋषि ने। हारित ऋषि की क्या करते थे ये? गायें चराते थे। क्या चराते थे दोस्तों? क्या चराते थे? ऋषि, हारित ऋषि। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने स्क्रीन पर है दोस्तों, बप्पा रावल किसके परम भक्त थे? इसका जो क्वेश्चन का जो है, बप्पा रावल, चौथा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, बप्पा रावल किसके परम भक्त थे? यानी कि बप्पा रावल किसकी पूजा करते थे? ये पूजा किसकी करते थे? पूजा करते। देखिए दोस्तों, मैं इनको एक एक प्रत्येक शासक का ले रहा हूं। सबसे पहले मैंने बप्पा राव ले लिया, उसके बाद में अल्लट को लूंगा, उसके बाद में आपका जो अल्लट के बाद के अंदर जो भी आपके जो शासक आएंगे उन सभी शासकों का एक एक, जैसे फिर सिहा, सॉरी, कुंभा का आ जाएगा, अल्लट का आ गया, उसके बाद जितने भी मेवाड़ के जो शासक है सबका सीक्वेंस ही ले लूंगा। तो सबसे पहले फर्स्ट जो अपना है बप्पा रावल, गारंटी है सिद्ध कला सेज की कि बप्पा रावल के मैं जितने क्वेश्चन कराऊंगा इससे बाहर नहीं जाएगा आपका एक भी क्वेश्चन, क्योंकि ये जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं दोस्तों, ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं आपको आपकी जो एनसीईआरटी बुक है आरबीएससी की, एनसीईआरटी यानी एनसीईआरटी, उससे मैं करवा रहा हूं। देखिएगा, बप्पा रावल किसके भक्त थे? बप्पा रावल थे विष्णु, भगवान विष्णु के भक्त थे, भगवान राम के भक्त थे, भगवान एकलिंग जी के भक्त थे, या माता दुर्गा के भक्त थे? जी हाँ, इसका जो राइट आंसर होगा आपके सामने, भगवान किसके? एकलिंग जी की पूजा करते थे। बप्पा रावल किसकी पूजा करते थे दोस्तों? एकलिंग जी की पूजा करते थे। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने होगा। पांचवा जो क्वेश्चन है आपके सामने, बप्पा रावल के गुरु कौन थे? जी हाँ, इसका आंसर आप किस में दोगे? कमेंट बॉक्स में दोगे। इसका आंसर किस में दोगे दोस्तों? कमेंट बॉक्स में दोगे आप। कमेंट बॉक्स में दोगे इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। इसके बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं आपकी मेरे साथ जो बुक्स है उस बुक्स का मैं फैक्ट लिया हूं। फैक्ट है हिंदी ग्रंथ अकादमी। कौन सी बुक ली है मैंने? हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो बुक है, ग्रंथ अकादमी, इसकी बुक लेके उससे क्वेश्चन बनाए मैंने। आपको लगने में थोड़ा सा, आप डिजिटल बोर्ड का देखते हुए आपको ऐसा लग रहा होगा कि क्या पता, लेकिन आप जब पढ़ोगे तो आपको पता चल रहा होगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, बप्पा रावल के गुरु कौन थे? चाणक्य थे। मैं पेंसिल ले लेता हूं दूसरी। चाणक्य थे, हारित ऋषि थे, वशिष्ठ थे, या परशुराम थे? तो बप्पा रावल के गुरु कौन थे दोस्तों? बप्पा रावल के गुरु कौन थे? बप्पा रावल के हारित ऋषि इसके गुरु थे, क्योंकि ये हारित ऋषि की क्या करते थे? गायें चराते थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सभी का, हाँ, जिन्होंने अभी तक सिद्ध क्लासेस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया वो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, और सिद्ध क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को फ्रेश रखिए, क्योंकि डेली में इसी टाइम पे टॉप 1000 क्वेश्चंस की सीरीज करवा रहा हूं, उसमें से फर्स्ट टॉप 30 क्वेश्चंस की स्टार्टिंग से मैं करवा रहा हूं। ठीक है, देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, मेवाड़ की पहली राजधानी कौन सी थी? यानी कि मेवाड़ जो राज्य था उस टाइम पे पहली राजधानी कौन सी थी? उदयपुर थी, कुंभलगढ़ थी, सी ऑप्शन नागदा थी, और चौथा ऑप्शन जयपुर थी। तो देखिएगा दोस्तों, तो मेवाड़ की फर्स्ट जो राजधानी आपकी रहेगी नागदा। सबसे पहले नागदा को मेवाड़ की फर्स्ट राजधानी बनाया गया था। उसके बाद में देखो, उदयपुर को बाद में बनी थी, ये उदयपुर बाद में बनी थी। कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ में आपको पता है किसका जन्म हुआ था? कुंभलगढ़ में कौन सा किला, कुंभलगढ़ किले में किसका जन्म हुआ था? जन्म किसका हुआ था आपको याद करना है। ठीक है, जयपुर, जयपुर किसकी राजधानी थी ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 आपका स्क्रीन पे है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, बप्पा रावल ने लगभग किस शताब्दी में शासन किया था? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये, बिल्कुल आने लायक क्वेश्चन है दोस्तों। इसको टफ कैसे बनाएगा वो? दो ऑप्शन दे देगा, 6वीं शताब्दी में हुआ होगा, 7वीं में हुआ होगा, 8वीं में, 9वीं में, 10वीं में। तो इसका जो राइट आंसर होगा आप बताइए, बप्पा रावल ने किस शताब्दी में शासन किया? 6वीं शताब्दी में, 7वीं शताब्दी में,
8वीं शताब्दी में, 10वीं शताब्दी में। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा, इसका जो राइट आंसर होगा, आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा 8वीं शताब्दी में बप्पा राव ने क्या किया था, शासन किया था। 8वीं शताब्दी में बप्पा राव ने क्या किया था, शासन किया था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक नहीं किया, लाइक कर दो। शेयर नहीं किया, शेयर कर दो, क्योंकि 1000 की श्रृंखला सीरीज है। 1000 क्वेश्चनों की जो सीरीज है उस सीरीज को मैं कंटिन्यू करूंगा। एक दिन का भी अपने पास क्या नहीं होगा, गैप नहीं होगा। बस आपको साथ देना है, आपका सब्सक्राइब ही हमारा मोटिव होगा। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट है रावल शब्द का अर्थ क्या है। देखिएगा, छोटे छोटे क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, उस टाइम पे अपना माइंड होता है एग्जाम के अंदर, तो वो पहचान नहीं पाता कि इसका राइट आंसर क्या है। क्योंकि क्वेश्चन होता है, उसने पूछ लिया सेना, रावल शब्द का अर्थ क्या है, सेनापति है, राजा है, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन पुजारी है, डी ऑप्शन मंत्री है। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन का आंसर हम देने चले तो राहुल शब्द जी को अर्थ होता है, आपने सोच लिया होगा, इसका राइट जो आंसर होगा, जी हाँ राइट आंसर इसका क्या होगा, राजा होगा। देखिएगा दोस्तों, जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। सिद्ध क्लासेज का यही आपके साथ रहेगा कि जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक किसी चीज को छोड़ेंगे नहीं। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे। बप्पा राहुल ने किसके आक्रमण को रोका था, यानी कि बप्पा राहुल ने, वेरी मोस्ट, ये आप लिख लीजिएगा, छपेगा, डेफिनेटली छपेगा ये क्वेश्चन, ये मेरा अनुभव है, छपेगा। बप्पा राहुल ने किसके आक्रमण को रोका था। ऐसे ही क्वेश्चन एक अजमेर के चौहानों के अणुराज ने किसके आक्रमण को रोका था, तो वहां पर किसका था, तुर्कों का था। लेकिन बप्पा राहुल ने किसके आक्रमण को रोका था, देखिएगा, किसके आक्रमण को रोका, आपके सामने है, मुगलों को रोका था, या बी ऑप्शन अरबों के आक्रमण को रोका था, या सी ऑप्शन अंग्रेजों के आक्रमण को रोका था, या डी ऑप्शन आपका मराठों के आक्रमण को रोका था। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा, जी हाँ, इनका राइट जो आंसर होगा, आपने सोच लिया होगा, अरबों का आक्रमण को किसने रोका था, बप्पा राहुल ने। जी हाँ, इसकी पीडीएफ लेने के लिए मैं वीडियो के नीचे लिंक डाल दूंगा, जो पिन कर दूंगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आप मेरे साथ डेली बने रहिए, बस आपको लगेगा कि हाँ सर, बहुत ही हिंदी ग्रंथ अकादमी के मैं क्वेश्चंस बना रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके, अगला क्वेश्चन है, बप्पा राहुल की तलवार आज कहां रखी है। लिख लो, लिख लो, क्वेश्चन बनेगा, लिख लो। बप्पा राहुल की तलवार आज कहां रखी है, कहां रखी है दोस्तों, मेरे दोस्तों, कहां रखी है। सिटी पैलेस में रखी है, या एकलिंग जी मंदिर में रखी है, या सी ऑप्शन कुंभलगढ़ में रखी है, या डी ऑप्शन आमेर किले में रखी है। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा, इसका जो राइट आंसर होगा, इसका जो राइट आंसर होगा, एकलिंग जी के मंदिर में रखी हुई है। बप्पा राहुल की तलवार आज कहाँ रखी हुई है, एकलिंग जी के मंदिर में रखी हुई है। जी हाँ, अब एकलिंग जी मंदिर कहाँ है। एकलिंग जी जो मंदिर है, एकलिंग जी मंदिर है, इसको किस मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, किस मंदिर के नाम से जाना जाता है, किस अन्य नाम से, अन्य नाम से जाना जाता है, बताइएगा। नेक्स्ट, जब तक अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन, बप्पा राहुल का राज्याभिषेक किसने किया था। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट हिंदी ग्रंथ अकादमी की जी क्वेश्चन है, मैंने एक एक फैक्ट चेक करके लिया है दोस्तों, एकदम ऑथेंटिक। बप्पा राहुल का राज्याभिषेक किसने किया, मानमोरी ने किया, हारित ऋषि ने किया, राणा सांगा ने किया, या पृथ्वीराज चौहान ने किया। ए मानमोरी, बी हारित ऋषि, सी राणा सांगा, डी पृथ्वीराज चौहान। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा, आपने, जी हाँ आपने सही सोचा, इसका राइट आंसर होगा हारित ऋषि। क्या होगा, हारित ऋषि। दोस्तों जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने स्क्रीन पे है। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के राजा
किसे अपना असली राजा मानते थे, यानी कि मेवाड़ राज्य के जितने भी राजा हुए उसको अपना असली राजा किसे मानते थे। इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है दिल्ली के सुल्तान को, बी ऑप्शन है भगवान एकलिंग जी को, सी ऑप्शन है मुगल बादशाह को और डी ऑप्शन है खुद को। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा आपने सोच लिया होगा। जी हाँ, इसका मेवाड़ के राजा, मेवाड़ के जो राजा है असली राजा किसे मानते थे, भगवान एकलिंग जी को, क्योंकि इनकी ये पूजा करते थे। इनका मंदिर कहाँ है आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है दोस्तों, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बप्पा रावल के पिता का नाम क्या था, यानी बप्पा रावल के पिता का क्या नाम था। फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन राव रतन सिंह, बी ऑप्शन महेंद्र द्वितीय, सी ऑप्शन छेतर सिंह और डी ऑप्शन राणा लाखा। जी हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन। अगर आप एग्जाम में बैठोगे तो इसका भी आंसर आप गलत करके आ जाओगे, बट सिद्ध क्लासेज में आपको क्लियर करवा दिया जाएगा। इसका बप्पा रावल के पिता का क्या नाम था। जी हाँ, महेंद्र द्वितीय बप्पा रावल के पिता का नाम था। 14वां देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बप्पा रावल का जन्म स्थान कहाँ माना जाता है, यानी कि बप्पा रावल का जो जन्म स्थान है वो कहाँ माना जाता है। इसका बिल्कुल इजी आंसर आप दे सकते हो। इसका फर्स्ट ए ऑप्शन चित्तौड़गढ़ में माना जाता है, बी ऑप्शन उदयपुर में माना जाता है, सी ऑप्शन नागदा में माना जाता है और डी ऑप्शन जोधपुर में माना जाता है। तो आप ऐसे काटे कि जोधपुर तो आपकी राजधानी हो नहीं सकती, जोधपुर में कर नहीं सकते। उसके बाद आपके सामने है चित्तौड़गढ़, उदयपुर और नागदा। जी हाँ, बप्पा रावल का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था दोस्तों, इनका जन्म हुआ था नागदा उदयपुर में। कहाँ हुआ था दोस्तों, नागदा उदयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का और अंतिम क्वेश्चन इसी कड़ी के अंदर, बप्पा रावल ने कितने वर्ष शासन किए थे, बप्पा रावल ने कितने वर्ष शासन किए थे, ये आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। फर्स्ट ऑप्शन है 20 वर्ष, बी ऑप्शन है 25 वर्ष, सी ऑप्शन है 33 से 35 वर्ष और जो आपका डी ऑप्शन है 50 वर्ष। आपको राइट आंसर देना है, इसका जो राइट आंसर है कमेंट बॉक्स में देना है। और कैसे लगे आपके आज के क्वेश्चन हिंदी ग्रंथ अकादमी के जो फैक्ट है ऑथेंटिक बुक के, और आगे हम इसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। इसको क्या करेंगे दोस्तों, कंटिन्यू करेंगे। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दोगे, मैं वेट कर रहा हूं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।